तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग है, जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देता, हर छोटी बात को तूफान बना देता है और तुम्हें तुम्हारी ही सोच की जेल में कैद कर देता है। एक बार की बात है, श्रावस्ती के पास एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। अगर कोई उससे धीरे बात कर ले तो वह सोचता, क्या वह मुझसे नाराज है? अगर काम में छोटी सी गलती हो जाए तो वह सोचता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी सोच उसका दुश्मन बन गई। रातों की नींद गायब, चेहरे की मुस्कान खत्म और मन हमेशा भारी। एक दिन उसने सुना कि पास के विहार में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं हर बात को इतना सोचता हूँ कि खुद ही दुखी हो जाता हूँ। इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मान लो किसी ने तुम्हें एक तीर मारा, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन अगर तुम खुद को दूसरा तीर मारो, क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? आगे क्या होगा? तो दर्द दुगना हो जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, पहला तीर है स्थिति, दूसरा तीर है तुम्हारी सोच। पहला तीर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन दूसरा तीर तुम खुद मारते हो। अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, मन भी नदी की तरह है। अगर तुम उसमें कूदकर हर लहर से लड़ोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे पर खड़े होकर उसे बहते देखोगे तो वह खुद शांत हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे सोचना ही छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, सोचो, लेकिन जरूरत भर। सोच को साधन बनाओ, स्वामी नहीं। अभ्यास जो बुद्ध ने सिखाया। एक विचारों को पकड़ो मत, पहचानो। जब भी नकारात्मक विचार आए बस कहो, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। दो, वर्तमान में लौटो, सांस पर ध्यान दो, गिनो 1, 2, 3। मन धीरे धीरे वर्तमान में आ जाएगा। 3, वर्स्ट केस को स्वीकार करो। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या होगा? अक्सर जवाब उतना डरावना नहीं होता जितना दिमाग बनाता है। 4, कर्म पर ध्यान, परिणाम पर नहीं। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन बदला हुआ इंसान था। विचार आते थे, लेकिन वह उनसे चिपकता नहीं था। अब वह सोचता नहीं, समझता था। गांव वाले पूछते, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने दूसरे तीर चलाना छोड़ दिया है। कहानी की सीख, ज्यादा सोचना समस्या नहीं, विचारों से जुड़ जाना समस्या है। हर विचार सच्चाई नहीं होता। मन को रोको मत, देखो, वर्तमान में जियो, भविष्य अपने आप सुधरेगा। अंतिम संदेश, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। नमो बुद्धाय।